जैसे गीता जी में कहा है कि ब्रह्मा, गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को फंसा कर रखते हैं, ये बांध रहे हैं। परमात्मा कहते हैं यहाँ भी काल झूठ बोल रहा है। यहाँ तो काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर डाल दी सारी बीमारी कि यही उलझा रहे हैं तुम्हारे को। नहीं, कबीर साहब कहते हैं नहीं, कि क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमारी लइए। प्रभु कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और धर्मराया ये काल, इन पांचों ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है। वाणी हमारी लइए, अर्थात हम जो कह रहे हैं इसके ऊपर विशेष ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनो हमारी इस वाणी को। माया और धर्मराया कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर मंच बनाया वाणी हमारी लइए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों मिलकर तुम्हें फंसा रखा है, अटका रखा है, और युग युग में हम, कबीर जी कहते हैं, हम आए और इन जीवों का छुटकारा करवाया। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तो राना पाया जम कह बंदे प्राणी। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के पीर पैगंबर और ये कुतुब ओलिया, ओहो पैगंबर, ये नबी आदि जिनको कहते हैं, रसूल कहते हैं, और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इन देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। ये काल कई बंधे रहे अपने आत्मा, क्योंकि एक एक स्टेप इतना कड़वा है परमात्मा की वाणी का, जैसे कुनीन होया करे। इस कुनीन में थोड़ी सी खांड डाल दी जाए तो बच्चा आसानी से खा लेगा, इसलिए थोड़ी सी खांड डालनी पड़ेगी। आपको देवी पुराण दिखाता हूं कि अब जब विष्णु जी को कहेगा ज्ञान नहीं, अब विष्णु जी ही अज्ञानी है तो उनके उपासक कितने ज्ञान रखते होंगे। 2 सेकंड का आपको ये ज्ञान दिया जाता है। देवी पुराण फिर दिखाता हूं, ये वही श्रीमद् देवी भागवत, और इसके अब विष्णु जी को कितना ज्ञान है ये आपको दिखाते हैं। ये है प्रश्न नंबर 28, प्रथम स्कंद, ये प्रथम स्कंद प्रश्न नंबर 28 पे नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ये प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। आगे देखो, ऐसे जगत गुरु आश्रय दाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ना विष्णु जी। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। अब नारद जी बता रहा है, व्यास जी मैं बताता हूं आपको, एक समय मेरे पिताजी ने देखा कि श्री विष्णु जी तप कर रहे थे, घोर तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। जब उनकी समाधि खुली तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पूछा देखिए, ऐसे जगत प्रभु महान भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देव की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर हैं एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं आपके अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव यह सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं, परंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संसार संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे हैं ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं
उस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जागने पर करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं सो रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में उन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। ओहो, काट दिया रोग, चाड़ा पाट दिया विष्णु जी ने ज्ञान का। नो कहा, मेरी समझ में था दुर्गा से ऊपर कोई भगवान कोई ना, और मैं इससे की पूजा करता हूँ। और परमात्मा क्या कहते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी ही बंदे से भी काल की जो डोरी, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तो राना पाया ये काल का बंदे प्राणी।